बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सो खुदा चाहता है हम नए सिरे से पैदा हुए हैं और हमारी ज़िंदगी से पुरानी चीज़ें जाती रहें और नई चीज़ें जाहिर हों। आमीन, हालेलुया। आए मेरी बहनों, मेरे साथ देखिए, रोमियो के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत। उसका चौथा बाब, सफ़ा नंबर 143 पे आपको मिलेगा। सो हम सीख रहे थे कि खुदा की ये ख्वाहिश है कि खुदा हमारे साथ वक्त गुजारे, खुदा हमारे साथ रफाकत रखे, खुदा हमारे साथ एक हो जाए। सो एक सवाल है, क्या खुदा को कभी किसी ने देखा है? खुदा के साथ हम कैसे टाइम गुजार सकते हैं? दुआ के ज़रिए, यस, लेकिन एक और चीज़ है, जब हम खुदा के कलाम को पढ़, बड़ी अच्छी दोस्त है, आपको वो बड़ी अच्छी लगती है, आपका वक्त उसके साथ ज़्यादा गुजरेगा, तो फिर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, उसके अल्फाज आपके अल्फाजों में शामिल हो जाएंगे और उसकी शख्सियत आपकी शख्सियत में आ जाएगी। जो शागिर्द होते हैं उनको जो उस्ताद सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, उनकी शख्सियत का असर उनके अंदर आ जाता है। होता है ना ऐसे? बिल्कुल इसी तरह अगर हम चाहते हैं हम खुदा की मानिद बने, खुदा यीशु मसीह हम में से नजर आए, तो इसके लिए क्या जरूरी है? हम खुदा के साथ वक्त गुजारें। और ये दुआ ऐसी दुआ नहीं जो हमने रवायती तौर पे करनी है, मजहबी तौर पे करनी है। 2 घंटे दुआ के लिए मुकर्रर है, उधर गए और बोल बोल के आ गए। नहीं, ये दुआ वो है जिसमें आप वाकई खुदा के साथ मुलाकात करते हैं, खुदा के साथ बातचीत करते हैं, खुदा के साथ टाइम गुजारते हैं। फिर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, झूठ से बाज रहने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। क्या होगा? खुद ब खुद खुदा की शख्सियत का इन्फ्लुएंस आपके अंदर आएगा, खुदा की शख्सियत का असर आपके अंदर आएगा। बाइबल में लिखा है, खुदा ने हमें जमीन पे इसलिए भेजा ताकि हम खुदा की खूबियां जाहिर करें। आमीन, ताकि हम खुदा की खूबियां जाहिर करें। और हम कब खुदा की खूबियां जाहिर करते हैं? जब हम खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं। ईमान लगाने के लिए, ईमान रखने के लिए भी हमें जोर नहीं लगाना पड़ता। कई दफ़ा हम कहते हैं ईमान रखो, आपके लिए ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। ईमान कहाँ से निकलता है? ईमान भी खुदा के कलाम में से निकलता है। आमीन। आपको किसी भी चीज़ के लिए जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। कई दफ़ा हम कलाम सुनते हैं, बाइबल में लिखा है यीशु के मार खाने से तुमने शिफा पाई। जिस दिन हमने कलाम सुना उस दिन तो हम कहते हैं यस, मैं इस पे खड़ी होती हूँ, मैं अब इस बीमारी को रिजेक्ट करती हूँ, यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई। होता क्या है? एक दिन गुजर जाता है, शिफा नहीं नजर आई, दूसरा दिन भी गुजर जाता है, फिर ईमान नीचे आना शुरू हो गया। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद खत्म। ले आओ दवाई खाई और बस। मेरी बहनों, कहाँ से ये यकीन आता है, कहाँ से ये ईमान आता है? सबसे पहले जो मैंने शुरू में बताया, ईमान किस लिए है? ताकि हम इस चीज को जाने कि खुदा मौजूद है। आमीन। खुदा के पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। सो मेरी बहनों, जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, जब आप दुआ में खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, जब आप कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं, इट मीन्स आप खुदा के साथ वक्त गुजार रहे हैं। मैं आपको एक अपनी मिसाल बताना चाहती हूँ। खुदा ने मुझे ये सिखाई बात, जब हम दुआ करते हैं तो हम और ज़्यादा उसके साथ रिश्ते में मजबूत होते हैं, लेकिन जब हम कलाम सुनते हैं, कलाम के साथ वक्त गुजारते हैं, तो वो हमें अंदर से तब्दील करता है। आमीन, हालेलुया। सो खुदा ये चाहता है हम किसी चीज़ के लिए जोर लगाना छोड़ के हम एक काम करें,
हम कलाम को सुनना, कलाम को पढ़ना शुरू करें। आमीन। कुछ लोग हैं वो आराम से कह देते जी सानू तो पढ़ना ही नहीं आता, असी किंज पढ़िए। तो उसका क्या जवाब है? आजकल ऑडियो बाइबल्स हैं, आप कलाम किसी भी तरह सुन सकते हैं, मोबाइल में कलाम सुन सकते हैं, डिवाइसेस मिलती है कलाम सुनने के लिए। खुदा क्या चाहता है? आप कलाम को सुनते रहें दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात। सब कहें दिन और रात, फिर से कहें दिन और रात। किसको सुनना है? किसी दूसरे की बातों को? दिन और रात चुगलियां करनी है? क्या करना है? दिन और रात। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। इसको अभी बुक मार्क रखें इस पर। मेरे साथ पुराने अहदनामा में आई यशवा की किताब, उसका पहला बाब। यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत। कितनी बहनें हैं जो कामयाब होना चाहती हैं? ज़रा बुलंद हाथ करना है, पता चलेगा कौन कौन कामयाब होना चाहता है। सारे ही होना चाहते हैं? फिर ऊंचे करो ना हाथ, मैनू पता चले। चलें जी, आज हम उसका रास्ता देखते हैं, कामयाबी का रास्ता क्या है। यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। हालेलुया। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। आपको पता है, जब आप कलाम सुनते रहते हैं, आपके अंदर खुद ब खुद ही ईमान पैदा हो जाता है। फिर ये वो ईमान नहीं होता जो 5 दिन के बाद फेल हो जाता है। ये ईमान आपके अंदर स्टे करता है। कलाम आपको बताता है तेरे लिए ये हो चुका है, और आप कहते हैं यस मेरे लिए ये हो गया है। फिर जितना मर्जी इब्लीस आपके पास आके आपको तंग करे, आप कहेंगे कलाम में ये लिखा है, मेरे लिए ये हो चुका है, यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई। फिर ये किसी के सुने हुए अल्फाज आपके लिए नहीं होते, ये खुदा के मुंह से निकले हुए अल्फाज होते हैं जो आपके अंदर दिल में उतर जाते हैं। इसको इब्लीस भी नहीं निकाल सकता। हालेलुया। लेकिन कब होता है? जब दिन और रात आपका ध्यान कलाम पे होता है। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। फिर क्या होगा? फिर तू इस सब पे एहतियात रख के अमल करेगा। मेरी बहनों, जब हम कलाम में वक्त गुजारते हैं, ऑटोमेटिकली हम खुदा की मानिद बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर कलाम, क्योंकि कलाम में ये कुव्वत है, कलाम में कुदरत है, कलाम आपकी रस्तों की रहनुमाई करता है। कलाम हमने पढ़ा ना, 119 ज़बूर में लिखा है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए। जब दिन और रात आपको कलाम का ध्यान होगा, फिर कलाम आपको रास्ता दिखाएगा। फिर क्या होगा? जब आपका ध्यान कलाम पे रहेगा, फिर आप इस पे अमल करेंगे। अमल ऐसे वैसे नहीं आपने करना, ये हम सब के लिए है कि हम सब जो है वो एक ही असल से हैं। अगर हम चाहते हैं हम कलाम पे अमल करें, तो फिर उसका रास्ता क्या है? दिन रात कलाम सुने। बहनों के साथ मसला पता है क्या होता है? उनके काम बड़े होते हैं, किचन के काम, घर के काम, बच्चों के काम, हस्बैंड के काम होते हैं ना। खुदा ने मुझे एक इसका तरीका बताया। मैंने कहा खुदावंद मुझे टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं? खुदा ने मुझे एक ऑडियो बाइबल प्रोवाइड कर दी। आप काम करते हुए पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन आप काम करते हुए सुन सकते हैं। और बहुत दफ़ा बहनों के साथ क्या मसला होता है, काम करते 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 वो बहुत ज़्यादा मनफी सोचती हैं। दिन और रात उनका ध्यान जो है वो कलाम की बजाय दूसरी बातों पे लगा रहता है। जब आप बर्तन धो रही हैं, आप खाना बना रही हैं, आप कुछ कर रही हैं, उस वक्त भी आपका जहन खामोश नहीं होता, आप कुछ ना कुछ सोच रही होती हैं। लेकिन इसकी बजाय अगर आपके पास खुदा का कलाम लगा,
फिर आपके कान किसको सुनेंगे? फिर ये बात पूरी होगी, दिन और रात आपका ध्यान कलाम पे रहेगा। मेरी बहनों, मैंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। मैंने जब कलाम को सुनना शुरू किया, मेरे पास बाइबल आई, मैंने काम करते, बर्तन धोते, किचन में काम करते, इधर उधर मैंने बाइबल अपने पास लगानी। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आप सुनते हैं और दूसरा आपके घर वाले भी सुनते हैं। और बाइबल में लिखा है खुदा का कलाम पुरकुव्वत है, तोड़ देता है सारा कुछ मनफी होता है। कई रवैये होते हैं, आप उनसे तंग आए होते हैं, ये टूटते क्यों नहीं? कलाम उनको भी तोड़ देगा। हालेलुया। आपको खुद से करने की जरूरत नहीं, ये कलाम में से निकलना है। लिखा हुआ है मेरे रूह से हो जाएगा हर पहाड़ जो है वो मैदान हो जाएगा। कब होगा मेरी बहनों? जब आप कलाम पे दिन रात ध्यान रखेंगी। अब लीज पता क्या करता है, उसको इस असूल का पता है, वो चालाक है, वो आपके ज़हन में ला के एक सोच डाल देता है, आप दिन रात उस पर सोचती रहती हैं। फिर इंसान के अंदर कुव्वत है, वो तस्वीरें बना लेता है, तस्वरात उसके अंदर आ जाते हैं। फिर जो चीज़ वो देख लेता है अपने अंदर, फिर वो होना शुरू हो जाती है। आपने नोट किया आपके हालात बहुत ख़राब हैं। मिसाल दे रही हूँ, आपको जो है बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया और आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए। इससे पहले कि बिजली काटने वाले आए, आपके अंदर आप देख लेंगे बिजली कट भी गई है, आपका मीटर भी उतर गया। होता है ना ऐसे? ये दिल की आंखें तस्वीरें देखती हैं, और ये इंसान के पास एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जिसको वो अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैं कुछ साल पहले की बात है, 2017 की, हम लोग चाह रहे थे कि खुदा हमें बेटा दे। बेटी थी हमारे पास और खुदा ने मुझे बरकत दी, और कुछ ऐसे हुआ कि वो ख़त्म हो गया सब कुछ, मिसकैरेज हो गया। तो मैंने खुदा से कहा, खुदावन तेरे कलाम में लिखा तू भला खुदा है, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? अब लीस आया और उसने पता नहीं क्या कुछ मुझे बताया, खुदा ये करता है, खुदा वो करता है। खुदा के इमेज को ख़राब करने वाला अबलीस है। खुदा अच्छा खुदा है, बाइबल बताती है। हर एक अच्छी बख्शिश और कामिल इनाम किधर से है? मैंने कहा खुदावन तेरे कलाम में ये लिखा है और मैं इसका यकीन करती हूँ। फिर खुदा ने मुझे बताया, मैं भी ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे ऐसे हुआ, तेरी गलती थी, तूने केयर नहीं की। मैंने कहा ठीक है खुदावन, अब जो तू रूहानी तौर पे मुझे बताएगा, जिस्मानी तौर पे मुझे बताएगा, मैं वो करूँगी। और जब दोबारा खुदा ने मुझे बरकत दी, फिर अबलीस मेरे पास आया और फिर उसके साथ उसने लोगों को भी खड़ा किया। बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे अब दोबारा इसके साथ ऐसे होगा, क्योंकि जब एक दफ़ा हमारे साथ कोई गलत काम होता है, हम उस आजमाइश में गिर जाते हैं, तो फिर दोबारा वो आता है। सो खुदा ने मुझे कहा, मेरी बेटी मेरे कलाम पे तवज्जो कर, मेरे कलाम पे ध्यान लगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने अपनी सारी तवज्जो, सारा ध्यान जो है वो खुदा के कलाम पे लगाया, और मैं आपको बता रही हूँ मुझे इसके लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। खुदा के कलाम से वो ईमान मेरे अंदर पैदा हो गया, और क्या हुआ, खुदा ने मुझे बरकत दी, और अब मेरा बेटा 3 साल का होने वाला है। हालेलुया। लेकिन इस दौरानिया में, इस ड्यूरेशन में अबलीस ने बड़े लोगों को इस्तेमाल करने की कोशिश, जो आके मुझे बताते थे तुसी इंज कर लो, तुसी इंज कर लो, हुण इंज हो जाएगा, हुण इंज। लेकिन मेरी बहनों याद रखें, अगर आप हालात का मुकाबला करना चाहती हैं तो आप खुद नहीं कर सकती, उसके लिए आपको कलाम की ज़रूरत है। आमीन। अगर आप बीमारी का मुकाबला करना चाहती तो खुद नहीं कर सकती, उसके लिए कलाम की ज़रूरत। आमीन। हालेलुया। खुदा के कलाम में कुदरत है कि आपको निकाल लेगा हालात से, आपको बीमारियों में से निकाल लेगा। लेकिन कब? जब आपका ध्यान उधर होगा। हम टाइम अपना कहीं और गुजार देते हैं, फिर हम खुदा से तवक्को करते हैं कि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे। टाइम हमने कहाँ गुजारना है? खुदा के कलाम में। कब कब गुजारना है? सब कहें दिन और रात। फिर से कहें दिन और रात। किसकी तरफ ध्यान होना चाहिए? आए मेरे साथ देखिए, रोमियो के नाम खत, उसका 4 बाब और उसकी 17वीं आयत। मेरी बहनों, जब दिन और रात हमारा ध्यान कलाम पे होता है, फिर खुदा का कलाम जो है वो हमारे सेंसेस, हमारे हवासे खमसा, हमारी हर चीज़ पे छा जाता है। हमें पता होता है यीशु ने मेरे लिए बड़ी कुर्बानी दी, ये तो कुछ भी नहीं है, ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है।
यीशु ने मेरे लिए कीमत अदा की। आमीन, हालेलुया। चौथा बाब और उसकी 17वीं आयत मैं जल्दी से आपके लिए पढ़ दूंगी। यहाँ पे लिखा है, चनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया और उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि इस कौल के मुताबिक कि तेरी नस्ल ऐसी ही होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो। और वो जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादा पे शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की और उसको कामिल एतकाद हुआ कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसे पूरा करने पर भी कादिर है। आमीन। यहाँ पे इब्राहिम की बात हुई है। इब्राहिम कितने बरस का था जब इसहाक उससे पैदा हुआ? 100 बरस का, 100 साल का बुढ़ा। और जब खुदा ने उसको कलाम दिया तब उसकी उम्र 75 साल थी। 25 साल पहले। इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी 25 साल लग जाएंगे, डरना नहीं है। जितनी जल्दी कलाम हमारे अंदर मजबूत होता है उतनी जल्दी खुदा के लिए इजी होता है वो काम करे। आमीन। उसके लिए डिपेंड खुदा पे नहीं करता, खुदा का कलाम तो पूरा होना ही है। डिपेंड किस पे करना है? मेरे पे और आप पे। मैं कितनी जल्दी कलाम को कबूल करती हूँ। अगर मैं बीमार हूँ और मैं बिस्तर पे पड़ी हूँ फिर अबलीस की यही कोशिश होगी मैं 2 साल 3 साल क्या मैं रहूं ही बिस्तर पे। लेकिन अगर कलाम को मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा नहीं खुदावन तेरे कलाम में लिखा है यीशु के मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तूने मेरी कमजोरियां ली हैं, तूने मेरी बीमारियां उठाई हैं, मैं किसी की बात नहीं सुनूंगी, मैं तेरे कलाम पे तवज्जो करूंगी। क्या होगा? वो कलाम मुझे बिस्तर से उठा खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों, इसका डिपेंड हम पे करता है, खुदा पे नहीं करता। हम कहते हैं खुदाया तू कदों करेगा, तू ते देर ही करी जाना है। खुदा का कलाम देर नहीं करता, देर हम करते हैं। हम उधर आते नहीं है, हम तवज्जो करते नहीं है, हम ध्यान देते नहीं है। हमारा वक्त जो है वो और चीज़ों में ज़ाया हो जाता है और कलाम जो है वो उधर का उधर ही खड़ा होता है पूरा होने के लिए। लिखा है आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़। अब यहाँ पे लिखा हुआ है खुदा ने उसके साथ क्या कलाम किया था। खुदा ने उसको क्या कहा था? मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप ठहराया। अब वो क्या कर रहा है? बावजूद मुर्दा से बदन के, सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के, वो ईमान में ज़ईफ ना हुआ। उसकी तवज्जो जो है वो खुदा के कलाम पे रही और लिखा हुआ है उसको कामिल एतकाद हुआ कि जो कुछ खुदा ने कहा है वो उसको पूरा करने पे भी। उसको पता था मैंने नहीं करना, किसने करना है? कई चीजें होती हैं हम खुद ही कोशिश करते रहते हैं ये इसमें से निकलने की। वेखो जी हम खुदा ने कहा तो मैनू भी तो कुछ करना पड़ेगा, चलो मैं ओदे को मांग लैनी है, मैं ओदे को मांग लैनी। हम खुदा की हेल्प करने की कोशिश करते हैं। मेरी बहनों, हमने कुछ नहीं करना, ये हमें सीखना पड़ेगा। हमने कुछ नहीं करना, हमने खुदा पे डिपेंड करना है। बस सिर्फ हमने उस पर तवक्कल करना है कि जो कुछ उसने वादा किया है वो उसको पूरा करने पर भी। अगर खुदा ने कहा है ना कि मैं तुम्हें कसरत दूंगा तो फिर वो देने पे भी कादिर है। अगर लिखा हुआ है ना कि वो हमारा चौपान है, हमें कमी नहीं होगी, तो फिर नहीं होगी। इसका मतलब यही है, इसका ताल्लुक मेरे साथ नहीं है, इसका ताल्लुक आपके हालात के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक आपके रिश्तेदारों के साथ नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ खुदा के साथ है कि खुदा ने ये कहा है इसलिए ये पूरा होगा। आमीन। 17वीं आयत में लिखा है, चनाचे लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप बनाया उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया, जो मुर्दों को जिंदा करता है और जो चीजें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो मौजूद हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों, खुदा तो इंतजार करता है कि हमारे लिए कुछ करे। क्या हम तैयार हैं
क्या हमारा फोकस कलाम पे है? मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहती हूँ। उससे पहले कि मैं इस सेमिनार में आती, तकरीबन 2-3 दिन इब्लीस ने जो है ना वो बहुत मुझे कोशिश की बीमार करने की, और कल रात को तो मेरी गर्दन ऐसे ही हो गई थी। मैंने इब्लीस को कहा तू क्या है, तू मकार है, तू मुझे ये कह रहा है कि मैं बीमार हूं, मैं इसको कबूल नहीं करती। कलाम में लिखा है यीशु ने मेरे लिए मार खाई है, मैंने उसके मार खाने से शिफा पाई है। अब ये देखें, बिल्कुल ठीक है। ये मेरी टांगे जो है ना इतनी इतनी और पाँव ऐसे हो गए थे जैसे पता नहीं क्या इनको हो गया, लेकिन मैंने कहा नहीं खुदा तेरे कलाम में लिखा है मैं जाऊंगी, मैं तेरे नाम की मनादी करूंगी। और आप देखें मैं बिल्कुल ठीक हूं, कुछ भी नहीं है। ये जो मेरी चीजें थी ना ये ऐसे किसी ने जैसे खींच ही ली हो, और इब्लीस एक एक पल में मुझे ये कह रहा था कि तू बीमार हो गई है, तुझे ये हो गया, तुझे वो हो गया। मैंने कहा नहीं, कलाम में लिखा है यीशु के मार खाने से उसने आप मेरी कमजोरियां ले ली हैं और मेरी बीमारियां। ये कलाम में सिर्फ लिखा नहीं है, यीशु ने ये किया भी है। लिखा है उसने मेरी कमजोरियां ली हैं और बीमारियां। आप देखें मैं आपके सामने, मुझे पता था जब मैंने सेमिनार में जाना है सारा कुछ खत्म हो जाए, और देखें आपके सामने मैं बिल्कुल ठीक हूं। तब से मैं बोल रही हूं मुझे कुछ हुआ है, हमें जरा सा कुछ हो जाए हम कहते हो ए पता नहीं की। एक बहन का मुझे फोन आया, सबसे ज्यादा मौत से हम डरते हैं, कोरोना वायरस से भी लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि लोगों को पता कोरोना हो गया थे मार गए, और बाइबल बताती है यीशु ने मौत का डंग तोड़ दिया है। हालेलुया हालेलुया। सो मौत से सबसे ज्यादा लोग डरते हैं, मौत से डरने की जरूरत नहीं, मौत का डंग यीशु ने तोड़ दिया है। आमीन हालेलुया। सो मेरी बहनों खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है हम खुदा के साथ कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाएं, उसके कलाम में वक्त गुजारें, उसके साथ वक्त गुजारें। फिर आपको ईमान रखना मुश्किल नहीं, आपको मौजों की जरूरत नहीं, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में होंगे। खुदा को सिर्फ हम चाहिए, खुदा को हमारा दिल चाहिए। कई दफ़ा हम बड़े बड़े हदिये ले आते हैं, पता नहीं क्या कुछ खुदा को दे देते हैं, लेकिन दिल नहीं देते। एक भाई है वो मुझे कह रहा था चर्च जाने से पहले ना मैं ना ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सारी चर्च की सर्विस मिस कर दूँ, लेकिन कभी भी ऑफरिंग वाला हिस्सा जो हदिये वाला वो नहीं मैं मिस करता। मैं कह जी क्यों? हदिया तो वेखो जी हुण खुदा नूं देना ही। मैं क्या खुदा को तेरा हदिया नहीं चाहिए, खुदा को पहले तू चाहिए। तू अपना दिल ही नहीं खुदा को देगा तो हदिये को खुदा ने क्या करना? बाइबल में लिखा है ये खुदा ने कहा क्या मैं मेंढों का खून पीऊंगा, क्या मैं बकरों का गोश्त खाऊंगा? खुदा को इन चीजों में नहीं है इंटरेस्ट, खुदा को सबसे ज्यादा हमारे अंदर इंटरेस्ट है। खुदा चाहता है हम उसके साथ जुड़ जाएं, हम उसके साथ मिल जाएं। मेरी बहनों यकीन करो आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी, खुद ब खुद ईमान आपके अंदर से निकलेगा। आमीन हालेलुया। सबसे पहले जब हम बीमार होते हैं हमारे दिल में ये ख्याल आता है तू मर जाएगी। मैं आपको बता रही थी मुझे एक फ़ोन आया और वो लेडी जो है वो बहुत ही परेशान थी, उसकी बहू ने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा क्या हुआ? कहती बाजी इसके लिए दुआ करो, पता नहीं इसको क्या हुआ। तो मैंने जैसे ही फ़ोन पकड़ा तो वो रो रही थी और उसका सांस भी स्टेबल नहीं था, और मुझे पता था इब्लीस इसको कह रहा है कि तू मर जाएगी। मैंने इसको कहा, मैंने कहा आप नहीं मरोगी, कलाम में लिखा है तू मरेगी नहीं, तू जीती रहेगी ताकि खुदा के जलाल का बयान करे। जैसे ही मैंने उसको कलाम सुनाना शुरू किया उसकी हालत बेहतर होना शुरू हो गई, और मैंने उसको कहा ये इब्लीस का मंसूबा है मौत का, खुदा तुझे पूरी उम्र में तेरी कब्र में लेके जाएगा, खुदा तुझे आधी उम्र में नहीं मारेगा। हम तो जल्दी से कह देते हैं जड़ा मर्जी मरे, बच्चा मरे, जवान मरे, जी जड़ी खुदा दी मर्जी। खुदा की ये मर्जी नहीं है बच्चे और जवान मरे। आमीन। ये इब्लीस हमें धोखा दे के ले जाता है, चुरा लेता है चीज़ें। हमें खुदा के ताल्लुक से अपने इमेज को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और ये भी इसलिए नहीं दुरुस्त होता क्योंकि हम कलाम में और खुदा के साथ वक्त नहीं गुजारते। जब आप खुदा के करीब होंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा बहुत बड़ा है और खुदा बहुत भला है। आमीन
हालेलुया। सो वो बहन को जैसे ही मैंने कलाम सुनाना शुरू किया वो बिल्कुल ठीक हो गई और अभी तक वो जिंदा, कुछ भी नहीं हुआ उसको। आमीन। सो मेरी बहनों, हालात आपको जो है वो इब्लीस की पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन फिर हम पे डिपेंड करता है हम खुदा के कलाम को कबूल करें या हम उन तस्वीरों को ले लें। और इसका जवाब क्या है? जिसके साथ आप वक्त गुजारते हैं उसी के साथ आप उसी पे ट्रस्ट करेंगे, उसी का यकीन करेंगे। बाइबल में लिखा है रोमियो 10:17 में, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के। इसीलिए मैंने पहले सेशन में भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों में वक्त गुजारते हैं। अगर आपने मीडिया के साथ टाइम गुजारना है तो खुदा के खादमों के मैसेज सुने, उन खादमों के सुने जो रूह से मामूर हैं। आमीन। खुदा का कलाम सुने, दिन और रात उस पर फोकस करें। फिर बाइबल बताती है आप एहतियात रख के अमल भी करेंगे और फिर आपको इकबाल मंदी की राह, और फिर आप खूब कामयाब होंगे। थोड़े से नहीं होंगे, कितने होंगे? खूब कामयाब होंगे। कब होंगे? फिर से कहें, दिन और रात। जब हमारा ध्यान दिन और रात कलाम पे होगा। आमीन। हालेलुया। कलाम में आपकी हर एक ज़रूरत का जवाब खुदा के कलाम में। आमीन। आपकी हर एक ज़रूरत का जवाब आप खुदा के कलाम में। जब आप कलाम के साथ वक्त गुजार रही हैं आप खुदा के साथ वक्त गुजार रही हैं, और जब आप खुदा के साथ वक्त गुजार रही हैं खुदा की मानिद बनते चले जाएंगे। और लिखा है खुदा उन चीज़ों को जो मौजूद नहीं है ऐसे बुला लेता है कि गोया वो। आमीन। हालेलुया। सो मेरी बहनों, आप तैयार हैं? आज हमने अभी जब मैसेज के बाद, इन दोनों सेशंस के बाद जब दुआ करनी है तो मेरी बहनों, मेरी गुजारिश है मजहबी या रवायती दुआएं ना करें। अपने दिल को खुदा के सामने शेयर करें, सादगी के साथ खुदा के साथ बात करें। अभी जिन लम्हात में हम जाने वाले ये बड़े अहम लम्हात हैं, इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप यहाँ से जाएंगे तो आप कैसे खुदा से बात करेंगे। आए अपने कदमों पे खड़े हों। कुछ लोग हैं, कुछ बहनें हैं, वो बोलती नहीं हैं। अगर आप नहीं दुआ करेंगी तो इसमें मेरा नुकसान नहीं है, इसमें सबसे पहले किसका नुकसान है? आपका। आमीन। सो मेरी बहनों, खुदा आपको सिखा रहा है कि आपने कैसे खुदा के साथ बात करनी। सब आंखें बंद हो जाएं और अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करें और उसको खुदा बाप जानते हुए, वो जो आपका बाप है, जैसे आप अपने माँ बाप से बात करते हैं, हाथों को बुलंद करें और उसके साथ बात करना शुरू करें। जो भी आपके दिल में है उसके साथ शेयर करना शुरू करें। वो मौजूद है ताकि आपकी बात को सुने। मेरी बहनों, अपने लबों को खोलें, अपने होंठों को खोलें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। सबके तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा,
तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती, सब कहें कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, सब कहें हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है, कुल ज़म्बी सामने से हट जाएगा, जोर से कहें, कुल ज़म्बी सामने से हट जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। आए मेरी बहनों, सब दुआ करना शुरू करें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम मुत्तफिक होके उन तमाम पहाड़ों को यीशु मसीह नासरी के नाम में जो तेरी बेटियों की जिंदगी में मैदान हो जाने का हुक्म देते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में सारे बीमारियों के पहाड़ आज मैदान हो जाए खुदावंद, सारे कर्जों के पहाड़ आज मैदान हो जाए, रेजा रेजा जाए यीशु के नाम में। फादर इस ज़माना मना मना मशैला खैला खैया मना 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 मशैला खैया खैया मना 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 मशैला खैया। हम यीशु नाम बोलते हैं खुदावंद, यीशु नाम बोलते हैं फादर लॉर्ड। सैया मना 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 मशैला खैया खैया मना 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 खैया मना 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 मशैला खैया खैया ना मना 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 मशैला खैया सैया ना मना 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 मशैला। आए मेरी बहनों, अपने हालातों पे यीशु नाम बोलना शुरू करें। सैया मना 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 मना। ओ खुदा जो आपका बाप है, उसने आपको यीशु नाम दिया है, उसने आपको इख्तियार दिया है। आए उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसके साथ बातचीत करें, उसको कहना शुरू करें, मैं तेरे इख्तियार को लेती हुई, मैं तेरे उस नाम को, यीशु नाम को लेती हुई अपने हालातों पे, अपने वाकयात पे, उन चीजों पे, उन रवैयों पे, उन आदतों पे यीशु नाम बोल। यीशु नाम, सैया ना यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी
Yes,
गुजारिश है प्लीज़ वो स्टेज पे आएँ और आगे जो भी। थैंक यू जीसस। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। अभी फर्स्ट सेशन के अख्ताम पर आप लोगों को फॉर्म्स दिए गए थे। जिन लोगों के पास वो फॉर्म्स हैं बराए मेहरबानी आप वो फॉर्म्स हमें दे दें ताकि हम उन लोगों को सामने बुला के उनके लिए दुआ कर सकें। और जिन लोगों के नाम लिए जाएंगे आप लोगों ने यहाँ पे सामने आना है, एक तरतीब से एक लाइन की सूरत में आपने यहाँ पे खड़े होना है। सिस्टर जो है वो आपके लिए बहन मैविश दुआ करेंगी। उसके बाद आपने इस फेलोशिप को, इस रफ़ाकत का हिस्सा बनते हुए जो सर्टिफिकेट है, इसका मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, वो आपने रिसीव करना है। उसके साथ एक बुक है जो आपकी रूहानी तरक्की के लिए इस वक्त हमारे पास मौजूद थी, वो भी आपको मिलेगी। सो आपने प्लीज़ जो आपको भी मैंने बताया इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है। सो जिनके पास फॉर्म्स है वो जल्दी से फॉर्म्स दे दें ताकि हम लोग नाम जो है वो लेना शुरू करें। और भी पीछे जिनके पास हैं जो ऑलरेडी दे चुके हैं